हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। आज हम ICTSM सेकेंड ईयर जो CBT एग्ज़ाम हुए थे 2020 में, उसी का सेकंड पार्ट लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी का कौन सा टोपोलॉजी विस्तारित संस्करण है? आंसर है टी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस संस्थिति, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट है OFC का पूर्ण नाम क्या है? पहला है ऑप्शन फॉर केबल, ओरिएंटेड फाइबर केबल, ऑसिलेटेड फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। OFC का पूरा नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है RJ45 कनेक्टर किस पोर्ट पर जुड़ा हुआ है? पहला है ईथरनेट, दूसरा USB पोर्ट, तीसरा HDMI पोर्ट और चौथा सेंट्रोनिक्स पोर्ट। तो जो RJ45 कनेक्टर होता है वो ईथरनेट पोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है OSI मॉडल में कौन सी परत रूटिंग के लिए जिम्मेदार है? पहला है सेशन लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा प्रेजेंटेशन लेयर और चौथा है नेटवर्क लेयर। तो जो OSI मॉडल है उसमें जो नेटवर्क लेयर होती है वो रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसका जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है मॉडेम का उपयोग क्या है? मॉडेम जो है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है पहला PC की दक्षता को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए, हार्ड कॉपी में प्रिंट प्राप्त करने के लिए या दस्तावेज स्कैन करने के लिए। तो मॉडेम जो है वो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। तो बी इसका सही आंसर है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्विच OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? पहला ऑप्शन लेयर 1, दूसरा लेयर 2, तीसरा लेयर 3 और चौथा है लेयर 4। तो जो OSI मॉडल है वो लेयर 2 पर काम करता है। जो बी है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट है स्टैटिक रूटिंग का दूसरा नाम क्या है? पहला गैर अनुकूली राउटिंग, दूसरा बेसिक इनपुट आउटपुट प्रणाली और तीसरा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और चौथा अपग्रेड। तो जो स्टैटिक रूटिंग है उसका जो दूसरा नाम है वो गैर अनुकूली राउटिंग यानी नॉन एडेप्टिव राउटिंग है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ISP का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? आंसर है पहला इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल, दूसरा इंडिया सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और चौथा इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सही ऑप्शन है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है DNS का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन डेटा नेटवर्क सिस्टम, दूसरा डेटाग्राम नेटवर्क सिस्टम, तीसरा डोमेन न्यू सिस्टम, चौथा डोमेन नेम सिस्टम। तो जो DNS है उसका पूर्ण नाम डोमेन नेम सिस्टम है यानी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और नेटवर्क सर्विलेंस क्या है? पहला ऑप्शन नेटवर्क की स्थिति की जांच करने के लिए, दूसरा विभिन्न कमांड को लागू करने के लिए, तीसरा नेटवर्क डिवाइस को पुनः आरंभ करने के लिए और चौथा डेटा और कंप्यूटर गतिविधि को निगरानी करने के लिए। तो जो कंप्यूटर और नेटवर्क सर्विलांस है वो डेटा और कंप्यूटर गति की विधि को निगरानी करने के लिए होता है। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर क्या है? ऑप्शन है एंटीवायरस, ड्राइवर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या हार्डवेयर। तो जो इसका सही आंसर है, सर्वर जो है वो क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम ही सर्वर कहलाता है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन डोमेन नाम को IP एड्रेस का अनुवाद करता है? इसलिए ब्राउज़र इंटरनेट संसाधनों को लोड कर सकता है। ऑप्शन पहला एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरा डोमेन नेम सिस्टम, तीसरा MS ऑफिस और चौथा MS वर्ड। तो जो डोमेन नेम सिस्टम है वो ये IP एड्रेस का अनुवाद करता है। तो बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पासवर्ड, दूसरा मेल प्रदाता, तीसरा वेबसाइट का नाम, चौथा डोमेन नेम। तो जो ईमेल एड्रेस है उसका जो दूसरा भाग है वो डोमेन नेम है यानी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा प्रोग्राम स्थानीय मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है? पहला ऑप्शन प्रोटोकॉल, दूसरा चालक, तीसरा फाइल और चौथा डेटा। तो जो चालक है वो मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वीपीएन में किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला है एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, दूसरा टनलिंग प्रोटोकॉल, तीसरा नेटवर्क प्रोटोकॉल और चौथा मेलिंग प्रोटोकॉल। वीपीएन में एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आईपी हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का आकार क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 4 बिट, ऑप्शन नंबर 2 8 बिट, 3 16 बिट और 4 32 बिट। तो जो आईपी हेडर है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का आकार जो है वो 32 बिट का होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल संचार का सबसे आसान तरीका क्या है? फैक्स, पत्र, तार या ईमेल? तो जो ईमेल है वो इसका सही आंसर है। सबसे आसान तरीका ईमेल है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क लेवल पर डेटा एन्क्रिप्ट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आईपी, दूसरा HTTPS, तीसरा SMTP और चौथा है S/MIME। तो जो राइट आंसर है वो आईपी है। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक होता है तो क्यूइंग टाइम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 वही रहता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा कम होता है, चौथा उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जब नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक होता है तो क्यूइंग का जो टाइम है वो बढ़ता है। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगिन सेल क्या है? ऑप्शन है एक वह जो उपयोगकर्ता लॉगिन करते समय चलता है, दूसरा जो लॉगिन करते समय उपयोगकर्ता को प्रमाणित करता है, तीसरा एक वह उपयोगकर्ता जो एक ही समूह से संबंधित है और चौथा ऑप्शन है एक वह जो कि कोई अनुमति प्रदान नहीं करता। तो लॉगिन सेल क्या है? इसका सही आंसर है एक वह उपयोगकर्ता जो लॉगिन करते समय चलता है। तो ये हमारा जो ICT सेकेंड ईयर का थ्योरी का जो पेपर 2020 में आया था वही हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिया है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगर किसी भी विषय पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।